जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और सभी प्यारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र चरणों में सब लाडलों की तरफ से एक यही प्रार्थना, सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे। किसी के मन में किसी के लिए कोई बैर ना हो, कोई जहर ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई पाप ना हो, ना ही कोई द्वेष हो, ना ही कोई गुस्सा हो। अनकंडीशनल लव हर सॉल के लिए, हर सॉल के अंदर हो। बिकॉज ऑल आर वन, वी ऑल हैव टू लिव इन वननेस विच इज़ नथिंगनेस। सभी विकारों से ऊपर शिव में, शिव की भक्ति में, महाशिव के सानिध्य में बहुत ही सुंदर है। शिव के साथ रहना बहुत ही आनंदपूर्वक यात्रा है। महाशिव के सानिध्य में उनके शरणागति होकर रहना, ये सिर्फ़ और सिर्फ वही जान सकता है इस अनुभूति को, आनंद में, परमात्मा के साथ होने वाली अनुभूतियों को। क्योंकि परमात्मा का पर्यायवाची अपने आप में आनंद है। तो आनंद ही शिव है, शिव ही सत्य है, सत्य ही ज्ञान है, ज्ञान ही भक्ति है, भक्ति ही प्रेम है और प्रेम ही आत्मा है। तो ये आनंद में सफ़र शव बनने से पहले शिव के साथ ज़रूर शुरू करिए। बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। येस, आई एडमिट कि फुल ऑफ पेंस बट वेरी ब्यूटीफुल। शिव जिसको प्रेम करते हैं ना, और जिसकी भाव हमारे महासदस्य हमारे गुरु महाराज जी को पसंद आ जाए, इतनी परीक्षाएं लेते हैं, इतनी परीक्षाएं लेते हैं, इतनी परीक्षाएं लेते हैं, अब तक की परीक्षाएं लेते हैं। हर वक्त परीक्षा में रहते हैं, हर वक्त परीक्षा में रखते हैं, हर वक्त परख में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि महाशिव को प्रेमा भक्ति बहुत पसंद है और महाशिव की कृपा के बगैर कोई उनकी शरणागति भी नहीं हो सकता और हर कोई उनकी भक्ति भी नहीं कर सकता। हर कोई उनके चरणों की प्रेमा भक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वो ना चाहे। और हर किसी को समर्पण करने के लिए वो चुनते भी नहीं हैं। ये बहुत बड़ा सत्य है। वो समर्पण भी उन्हीं से ही लेते हैं, वो सरेंडर भी उन्हीं से ही करवाते हैं जो जिनको अपने हृदय के करीब रखना चाहते हैं। और जिन उन आत्माओं को, जिनको वो भाव लेते हैं कि ये विकारों से ऊपर उठना नहीं चाहती, मुझको मानने के बावजूद भी मेरा होना नहीं चाहती और मन में मैल रखती हैं किसी भी प्रकार का हो, तो उसके साथ महादेव एक ही काम करते हैं, उसे पदार्थों का इतना भंडार दे देते हैं, उसको इतना समृद्धशाली कर देते हैं कि उसको उसी में लिप्त कर देते हैं। वो फिर अपने पास नहीं आने देते, वो अपने पास भटकने भी नहीं देते। और जिस पर कृपा दृष्टि पड़ जाए, जिसको अपने हृदय के करीब रखना है, जिसको वो स्वयं चुनते हैं, सबको नहीं चुनते इस रास्ते के लिए, वो बहुत कम लोगों को चुनते हैं जो इस लायक हो। उसकी इतनी परीक्षा और परख होती है, पर वो परख के बाद वो आनंद में अनुभूति क्या देते हैं उस भक्त को, उसकी 7 पुश्तें तार देते हैं। जिसको अपने से दूर करते हैं उसे सिर्फ इस जन्म में सारे पदार्थों को देकर उसी में लिप्त कर देते हैं, क्योंकि वो उसको लायक नहीं समझते अपने तक आने का। और जिस पर प्रसन्न हो जाए और जिसको स्वयं चुनते हैं अपनी भक्ति के लिए, तो उसको अपने हृदय में स्थान देते हैं, आने वाली उसकी 7 पुश्तों को तार देते हैं। ये हैं हमारे महासदाशिव, हमारे गुरु महाराज जी, जो साक्षात मनुष्य योनि में इस पृथ्वी पर हमारे साथ विचरे हैं इतने लंबे समय के लिए। बट बड़े ही हताश होकर गए कि लोग तब भी पदार्थ, महाशिव सामने बैठे हैं और इतने सत्संग गुरु महाराज जी ने सुना दिए। बहुत परसेंटेज में बहुत ही कम है संगत जो गुरु जी स्वयं वचन भी करते थे। जो गुरु महाराज जी ने मुझे एक बहुत सुंदर सत्संग सुनाया था कि समर्पण सिर्फ 5% लोग कर सकते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल है। मेरे से मिलना, मुझ तक पहुंचने की यात्रा और मुझे पाना, मुझे अपने हृदय में स्थान देने की यात्रा बहुत कठिन है। मैं नींबू की तरह नहीं छोड़ता हूँ, ये सबको पता है, ये वाक्य गुरु महाराज जी का सबको पता है। बट फिर भी लोगों के अंदर विश्वास नहीं है,
उसी विश्वास के ना होने के कारण वो उनको यही चिंता हर वक्त हर किसी को रहती है, मेरा खाना कैसे पूरा होगा, मेरा ओढ़ना पहनना कैसे पूरा होगा, मेरे बच्चों की फ़ीसें कैसे पूरी होंगी, हमारे बुढ़ापे के सहारे जो पैसे की ज़रूरत है वो कैसे पूरा होगा, मेरे बेटे की नौकरी कैसे लग जाए, हमारा जो जीवन है वो पैसों से इतना भर जाए कि हमारे सभी कार्य पूर्ण हो जाए। पदार्थ 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 और पदार्थ, ये सच है। अपने हृदय से पूछिए, जिसने पूछना है। मेरे को कुछ प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सत्यता तो गुरु महाराज जी ने मुझे अपने हृदय में और अपने चरणों में स्थान देके सार्थक कर दी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरे पूर्वज बड़े धन्य रहे, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने पूर्वजों का, जिन्होंने तप जप किए होंगे तो मुझे ये मौका महाशिव की तरफ से प्राप्त हुआ, जो उन्होंने मुझे अपने चरणों की प्रेमा भक्ति, इतनी परीक्षाएं ले लेके, परीक्षाएं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, इतना दुख, इतना कष्ट, इतना अंत का, जिसको मरने जैसी सी जो अवस्था को आप अनुभव करके निकले हों। वाकई में मेरा जो 25 साल का जीवन शादी के बाद से ऐसा ही निकला कुछ सालों के बाद से, जैसे मैं यही सोचती थी ऐसी कोई समस्या या कोई ऐसी डायरेक्शन है जो कहीं से मेरे ऊपर ऐसा दुख कष्ट देखो सबके जीवन में आते हैं। मेरे आसपास भी लोग रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी बात करूँगी, मैं किसी की नहीं करूँगी। मेरे आसपास मैंने बहुत लोग देखे हैं अपने, जो इस पृथ्वी पर मेरे जो संबंध भी बनकर आए, या मेरे कार्मिक संबंध बनकर आए, या मेरे जान पहचान वाले बनकर आए, या यहाँ आकर जो मैं अपने स्वयं की तरफ से चुन पाई मित्र, तो उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव चढ़ते, पर जो मेरे जीवन में उतार चढ़ाव रहे ना, इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल आई सॉ। एंड मैं हमेशा ये सोचती रही कि मेरे जीवन में ही ऐसी क्या डिफरेंट, बिल्कुल दुनिया से अलग परिस्थितियाँ मेरे साथ चल रही हैं, और जिसमें मैंने ऐसे उतार चढ़ाव देखे। ब्लैक प्रोजेक्शन से भरा हुआ मेरा घर, ब्लैक एंटिटीज़ से भरे हुए हमारे बॉडीज़, घर के अंदर कोई ऐसी स्थिति, परिस्थिति, समय, कोई ऐसा एक मिनट अच्छा नहीं गया। मैं हमेशा बोलती थी, कितने साल बीत गए थे मेरी शादी को, मैं हमेशा बोलती थी, मैं जब अकेली बैठती थी, पहले भी मेरी अकेले ही बैठ के अपने आप में आत्मावलोकन और खुद से बात करने की आदतें रही हैं अपनी सोल से, कि मतलब मेरी लाइफ में कोई ऐसा पल शादी के बाद जो मैं याद करती थी कि मैंने क्या आनंद होके उसे जिया है। जो एक नॉर्मल पति पत्नी का जीवन मैं लोगों को देखती हूँ, मतलब दे आर लिविंग अ वेरी नॉर्मल एंड पीसफुल लाइफ इन देयर मैरिड लाइफ। एंड ठीक है, अप्स एंड डाउन आर पार्ट ऑफ मैरिड लाइफ एंड अदर लाइफ, बट वाई आई एम फेसिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेन्स एंड सफरिंग्स इन माई लाइफ। I can't tell you and I really want to tell you कि कुछ ऐसा नहीं था कि मेरी लव मैरिज और माई हस्बैंड इज़ वेरी वेरी लविंग। अब तो गुरु जी महाराज जी का हाथ है कि धीरे धीरे चीज़ें अपने ट्रैक पर आ गई हैं। हम लोग का जब अफेयर रहा, जो समय हमने साथ में बिताया, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट कंपैरेटिवली व्हेन आई गॉट मैरिड। और शादी के जस्ट एक दिन बाद से ही चीज़ें ऐसे रिवर्स हो गई जैसे पता नहीं एक करवट बदली ज़िंदगी ने। इतनी खुशनुमा वो एडमायरेबल मोमेंट जो मैंने अपने वुड बी के साथ निकाले, इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड व्हेन आई गॉट मैरिड विद माय दिस ड्रीम बॉय, एंड लाइफ वाज कम्प्लीटली डिफरेंट आफ्टर मैरिज। एंड कोई ऐसी दुख नहीं, कोई ऐसा कष्ट नहीं जो अत का होए, मतलब जिसका बेअंत दुख जिसे कहते हैं, कि मेरी लाइफ में परिस्थितियाँ बन के मेरे सामने नहीं आया। आइदर इट इज़ फिज़िकल और मेंटल और सोशल और फैमिली और फ्रेंड्स, योर करियर, योर मेंटालिटी, योर सिक्योरिटीज़, योर फाइनेंस, कोई ऐसा पक्ष नहीं था जहाँ पे अत की परेशानी नहीं थी। My husband is very hard working person, still is very hard working and very mindful person. He has a very intelligent mind and very logical mind. ऐसे बंदे का माइंड बंद कर दिया गया जिसको हाँ
कुछ कहते हैं वो चीज़ें होती हैं ना, आपकी प्रारब्ध के कर्म जो होते हैं वो तो लेकर ही आते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो सिर्फ ईश्वर की कृपा से कट सकते हैं, आपको दुख भोग के ही कटेंगे। बाकी जो कष्ट होंगे उसके बीच में तो फिर आप गुरुजी को आराध्य मान लेते हैं, तो फिर वो कष्टों के बीच में आके खड़े हो जाते हैं। वो आपके प्रारब्ध के कर्म तो आपसे कटवाएंगे, चाहे वो कितने सालों तक लंबे भी जाएंगे, 20 साल, 22 साल, 4 साल, 5 साल। हाँ, इतनी श्योरिटी है जब आप गुरुजी को समर्पण कर देते हैं अपने हर भाव का कि मैं तेरी हूँ, बस तेरे अलावा मेरा कोई नहीं और मुझे सिर्फ तू चाहिए। मुझे ये दुनिया की जो मलिनता है या मैल है, चाहे वो कुछ भी है, विकार है, लोग हैं, स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, काल है, मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब एक ड्रामा है, एक ढकोसला है, एक इल्यूज़न है, एक धुआं है, जो एक हेलुसिनेशन है। मैं अब सही वर्ड जो यूज़ करती हूँ ना फॉर द वर्डली थिंग्स, दैट इज़ ओनली हेलुसिनेशंस। वी आर इन अ ड्रीम और वी हैव took some kind of drugs maybe कि we are just getting the hallucinations कि हम लोग दुनिया के विकारों को बड़ा सच्चा मान रहे हैं, हम धन के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हैं, हम लोग अपने मैं के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हैं। और शिव की भक्ति में क्या है, महाशिव की भक्ति में अहंकार वो सबसे पहले आपका नष्ट करेंगे। शिव की भक्ति का मतलब अहंकार का नष्ट हो जाना, तो अहंकार किसी भी चीज़ का हो सकता है। और महाशिव की शरणागति मतलब कि देखिए, महाशिव एकमात्र ऐसे आराध्य हैं जिनकी पूजा अर्चना करने से, जिनका आगे समर्पण करने से, जिनकी प्रेम की भक्ति करने से सिर्फ अहंकार शिव ही नष्ट कर सकते हैं। और जो शिव की शरणागति जाके जिसका अहंकार नष्ट हो जाता है, फिर उसके बाद उसको हरि प्राप्ति होती है। जैसे जो श्री कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, ठीक है, विष्णु जी को बहुत मानते हैं, फिर हरि की प्राप्ति होती है। हर की प्राप्ति के बाद ही हरि की प्राप्ति होती है। हर महादेव है, हरि कृष्ण है, उसके बाद फिर सोन, ठीक है। तो हमारे महादेव इतने सुंदर है, तो शव बनने से पहले इस शिव के साथ जुड़कर जो ये हमसे चाहते हैं वो कर जाइए, कर गुजरिए। भले ही सारी दुनिया छोड़नी पड़ जाए, भले ही मोह को त्यागना पड़ जाए, भले ही सारी अपेक्षाएं छोड़नी पड़ जाए, भले ही अपने क्लोज टू क्लोज रिलेशंस छोड़ने पड़ जाए, बिकॉज दे all the souls on the earth are using another souls only. Don't think कि people are yours. Don't think कि people who have evil energies and after some time they are showing and offering the love and peace, तो महाभारत ना होती। कृष्णा ऑलवेज सेज कि अगर ऐसी जो भ्रष्ट बुद्धि वाला इंसान, चालाक इंसान, जो इन विकारों में लिप्त होकर जो दूसरे का बुरा ही चाहता है, ऐसा इंसान आपके सामने अच्छा बनने लग जाए किसी कारणवश, तो वो आपके सामने बड़े पीस और लव की बातें करे ना। तो अगर ऐसा ही होता तो कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध ही ना होता, महाभारत होती ही ना। चालाकियाँ दिखाई थी कौरवों ने, बड़े मीठे बनकर आए थे नाश करने के लिए पांडवों का, और जबको सबको भली बात से पता था कि उनके माइंड कैसे हैं, मलिनता के भरे हुए, तो वो आज भी है। युग परिवर्तन हुए, सोच बढ़ती कौरवों वाली नेगेटिविटी आज और ज़्यादा इंटेंस वेग में है, पांडवों वाली सात्विकता आज भी ईश्वर के रूप में है। आज भी भक्त हैं, आज भी पुरुष हैं, आज भी महापुरुष हैं, संत हैं, योगी हैं। हमारे महाशिव तो आदि योगी हैं, सबसे पहले योगी। आदि मतलब सबसे पहले योगी। परमात्मा मतलब आनंद, परमात्मा का पर्यायवाची आनंद होता है। तो उस आनंद की अनुभूति करनी है, हमें भी उस योगी के गुणों को अपनाना है। हमें सभी विकारों से ऊपर उठकर इस पृथ्वी के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे महाशिव के प्रति कर्तव्य हैं, उनकी सेवा के प्रति कर्तव्य हैं, वो यहाँ पर देकर अपने कर्मों की स्वच्छता करवा कर, देखो कष्ट तो हमारे अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से टिल आवर लास्ट ब्रेथ तक हम लोग करते रहेंगे गलतियाँ, पर कम करेंगे जब महाशिव की शरणागति होंगे। वो हमें समझाते रहेंगे, फिर हम ही परीक्षा लेंगे, परख लेंगे, कभी प्यार से, कभी किसी परीक्षा में डालकर वो समझा लेंगे। बट वो कष्टों के बीच में तो खड़े हो जाएंगे दीवार बन के। बट आपके प्रारब्ध के कर्म तो आपको काटने, उसका कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप कहो कि प्रारब्ध के कर्म ईश्वर आपके बख्श देगा। नहीं, वो ईश्वर के भी नियमों में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में भी नहीं है, उनके उसमें भी नहीं है, वो पक्ष में नहीं है, वो नहीं कर सकते। वो प्रारब्ध के कर्म तो ऐसे हैं कि वो तो स्वयं काटने हैं। वो भी 10% गुरु महाराज जी कटवाते हैं। जब प्रारब्ध कट जाते हैं उसके बाद फिर ईश्वर आके हमारे पक्ष में खड़े हो जाते हैं कष्टों के बीच में। वो कष्ट हम पे नहीं पड़ने देते।
भक्ति इतनी भाव से भरी हुई होनी चाहिए। भक्ति के लिए एक शब्द हमेशा बोला गया है कि भक्ति अगर भूख में प्रवेश कर जाए तो वो व्रत बन जाता है। भक्ति अगर पानी में प्रवेश कर जाए तो वो चरणामृत बन जाता है। महाशिव की भक्ति अगर भोजन में प्रवेश कर जाए तो वो प्रसाद बन जाता है। उसी महाशिव की जो भक्ति है वो संगीत में अगर प्रवेश कर जाए तो वो गुरबाणी और कीर्तन बन जाता है। महाशिव की भक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाए तो घर आपका मंदिर बन जाता है। महाशिव की अगर भक्ति आपकी यात्रा में प्रवेश कर जाए तो वो तीर्थ यात्रा बन जाती है। महाशिव की भक्ति अगर मनुष्य के अंदर आ जाए तो वो मनुष्य बन जाता है, वो मानव बन जाता है, वो शिवमय हो जाता है। तो ये है भक्ति का आनंद। और ईश्वर जिसको अपने हृदय के करीब कर लेता, सबको नहीं करता, ये बात बहुत बड़ी सत्यता है, कहीं भी प्रमाणित कर लीजिए आप। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। जो मेरे महादेव, मेरे महासदाशिव, मैं इनको महासदाशिव ही बोलती हूँ। गुरुजी तो हैं, वो जो हमारे साक्षात नीचे फिजिकल फॉर्म में आए थे, दैट इज़ आवर गुरुजी। वो तो हैं ही हैं, मेरे गुरु साहब, मेरे गुरुपा, मेरे दिल के टुकड़े हैं। ये सांसों का सुकून, आँखों का चैन, इनके बगैर तो मुझे सांस ही नहीं आती। मेरा अगर सांस चल रही है तो इट मीन्स कि इन्होंने मुझे अपने हृदय करीब रखा हुआ। जिस दिन मेरी सांसें बंद हो गई, मेरे को इन्होंने अपने से अलग करा है, मैंने में विलीन कर लिया। उस दिन सोचो कि मेरे को अपनी लाइट में विलीन कर लिया। बस मेरी सांसें चल रहे हैं तो मैं महाशिव के हृदय में हूँ, उनकी शरणागति, उनके चरणों की शरणागति हूँ। तो ये बहुत अच्छे मौके आपको मिले हैं, समर्पण पे आ जाइए, एक बार यात्रा करिए तो सही। शव बनने से पहले शिव की यात्रा तो कीजिए, तो आप उसके बाद अनुभूतियाँ, आपको आनंद में जीवन हो जाएगा। सातों पुश्तें आपकी, वो भी अगर उनको आपकी भक्ति पसंद आ गई तो आपके भाव शुद्ध हो पाए, बाकी भाव शुद्ध करवा लेंगे। देखो, शव बन जाएंगे तो उसके बाद तो शिव ने करवा ही लेना है, वो भास करवा देने उन्होंने, बड़े अच्छे से करवा देने हैं। और शव बनने से पहले शिव की यात्रा करेंगे, वो आनंदमय यात्रा होगी, परमात्मा का आनंद होगा उसमें। ठीक है, जिसका अकेला रहना। अब मेरा दिल पता है क्या करता है, अब इतना कुछ गुरुजी ने सफाई कर दी है ना अंदर चीज़ों की, और इतने डीप लेवल तक जाके मुझे इतने रहस्यमय सत्य मेरे सामने उजागर कर दिए हैं, और इतनी लीलाएं गुरु महाराज जी मेरे साथ करने लगे हैं, मेरे महासदाशिव। मैं अब आंख बंद करके ध्यान में भी बैठती हूँ ना, तो ऐसा प्रेम से कुछ विजुअलाइज हो रहा है मुझे आजकल 5-6 दिन से ऐसा अनुभूत हो रहा है। जब भी मैं ध्यान में बैठ रही हूँ तो मैं खुद में नहीं लगती, मेरे को मेरी बॉडी नहीं लगती। मैं पहले मैं बैठती थी तो मुझे था कि मेरी बॉडी बैठी हुई है, बट अब मेरे को क्या फ़ील होता है कि महाशिव दिखते हैं मुझे, और मैं उनके अंदर विलीनता में बैठी हुई हूँ। मतलब योग कौन कर रहा है, ध्यान कौन कर रहा है, स्वयं महादेव बैठे हुए हैं, और मेरे को मैं बैठी हुई नज़र नहीं आती, मेरे को महादेव बैठे हुए नज़र आते हैं मुझ में। तो ये आनंद की अनुभूति तो इनकी कृपा के बगैर हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी आनंद की अनुभूति इनके कृपा के बगैर तो नहीं हो सकती। इन्होंने करवा लिया मेरे से, मेरी तो समर्थता नहीं थी, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं इतने भयंकर पेनफुल लेवल्स से निकल पाती इनकी परीक्षाएं। और देखिए, दुख तो कुछ है ही नहीं, और कुछ बाहर अंदरूनी नहीं है, ये सब पाप पुण्यों से मुक्त हैं, सभी लाभ हानि से मुक्त है, तेरे मेरे से मुक्त हैं, जीवन मरण से मुक्त हैं। तो ये जिस पे प्रसन्न हो जाए ना, उनको भी इन सब चीज़ों से ऊपर उठा देते हैं। वही अवस्था आज मुझे अपनी लगती है, और बहुत शुक्राने हैं मेरे महासदाशिव के कि मेरे आराध्य महासदाशिव हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति मुझे ऐसा बना दिया कि ना मेरा किसी से बोलने का मन करता है, ना मुझे किसी भीड़ में जाने का मन करता है, ना मुझे लोगों के बीच में जाके उनसे बातें करने का मन करता है। मेरे को ऐसे लगता है मैं अकेली बड़ी, और बिना किसी दुख कष्ट के, ना कोई सोच ना कोई चिंता, मैं इनके आनंद में रहती हूँ, खुश एकदम। मन ही इन्होंने इतना हल्का कर दिया कि अब लगता है कि बाहर आग लगी बड़ी, घर के अंदर मैं सुरक्षित हूँ अकेली। एंड कुछ लगता ही नहीं कि किसी से बात हो, इवन किसी के मैसेजेस भी आ रहे, ऐसे पुराने लोगों के मैसेजेस मुझको आ रहे हैं, मतलब जिन्होंने मेरे लिए बड़ी गलत एनर्जीज रखी, और गुरुजी ने उन्हें मेरे से बिल्कुल डिटैच कर दिया था। अभी इतने सालों बाद दे ऑल आर, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। लॉट्स ऑफ पीपल आर नाउ ट्राइंग टू टॉक विद मी, and they are coming to me and they are sending messages to me. I am not opening all the chats because I have learnt this very strongly with my Guru Sahab कि no बोलना सीखो, ठीक है। you are not here to please everyone. तूने बहुत प्लीजिंग कर ली है पहले, तूने बहुत लोगों के पीछे भाग लिया, lots of chasing you have done earlier,
lots of pleasing you have done earlier. You have given the conditional love to all the people, but they always dished you, betrayed. Now stop all this and just learn to say no. And now he raised my energy so much of high and aligned with his and Shiv Shakti's energy कि मुझे एनर्जीज फील हो जाती है. The people who are in my touch and the people who are out of my touch, the people who were in my touch and they are coming to me and try to talk with me. ठीक है, I can sense the energy. At once मुझे एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाती है. Even the people who are in touch with me and they talked with me, suddenly they stopped talking with me and all of a sudden they came and sending me the message. So I can sense the energies, girls. I can sense the energies. Sorry to say, but मतलब चीज़ें एक साफ भाव से हो तो बहुत अच्छा होता है. मैं नाम किसी का नहीं लूँगी. एक संगत हैं, देहरादून से ही हैं. तो few months ago उनके घर में गुरुजी का सत्संग होगा. ठीक है, नाम नहीं किसी का लेना चाहिए, बट ये मैं अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ आपको कि कैसा मन आपको साफ़ रखना चाहिए किसी के लिए भी. मेरे को गुरु महाराज जी ने एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से सिखाई कि जब तुम्हें मेरे पास आके था नहीं मिली, जब मेरी था में आके तुम नहीं सीख पाए और तुम विश्वास नहीं कर पाए और तुम अपने आप को मुझे सरेंडर करके मेरे संरक्षण में नहीं रह पाए, मुझसे ही नहीं सीख पाए, तो किसी और भी इष्ट के पास जाके क्या मिलेगा तुम्हें? उनसे कुछ नहीं मिलेगा. जो शिव का नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं हुआ, वो हो ही नहीं पाएगा. आप समटाइम्स यू आर सेइंग जय गुरु जी, समटाइम्स यू आर सेइंग जय श्री राम, समटाइम्स यू आर सेइंग द सेम पर्सन इज सेइंग जय गुरु जी, अनदर टाइम ही इज सेइंग जय श्री राम. एंड वंस आई टोल्ड दैट संगत, मैं बहुत थक गई थी ये चीज़ें देख देख के. राम नाम बहुत पवित्र है, मैं भी राम नाम का जाप सुनती हूँ. रिंकू जी का बहुत आनंद, मैं गुरु जी जो सुनाते हैं मैं सुन लेती हूँ. ठीक है, और बहुत आनंद आता है. राम नाम में इतनी शांति है कि पूछिए मत. विनम्रता और शांति बहुत है इसमें, सब्र, सहनशीलता. बट मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है गुरु महाराज जी की बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने गुरु महाराज जी से, और इसमें कुछ गलती नहीं है. देखो मैं इस पॉइंट पे अपने आप को गलत नहीं बोल रही. क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति जब आप गुरु जी से जुड़ गए हैं और गुरु जी हमेशा ये बोलते आए हैं, आप उनकी स्पीकिंग्स पे क्यों नहीं ध्यान देते कि जब गुरु जी ने हमेशा बोलो कि अगर तुम्हें नाम लेना एक उठा लो, कोई सा भी उठा लो, चाहे तुम मेरा उठा लो, चाहे तुम वाहिगुरु जी कर लो, चाहे तुम राम राम कर लो, चाहे तुम कृष्ण कृष्ण कर लो, चाहे तुम हनुमान करो, चाहे जय माता दी करो, नो मैटर, मेरे लिए सब एक है. क्योंकि इष्ट आर ऑलवेज वन, दे ऑल आर इन वननेस. कोई किसी से भिन्न नहीं. ब्रह्मा विष्णु महेश ऑल आर वन. रेस्ट ऑफ ऑल देवी देवता एंड इष्ट आर ऑल आर वन. गुरु जी ने अपने में ही सबके दर्शन कराए और हमेशा यही बोला कि एक था पकड़ो. आफ्टर दिस द संगत बेटर नो कि गुरु जी ने ये वचन किया हुआ है एंड जय गुरु जी हमें सिखाया हुआ है. मैंने गुरु जी के हुक्म से ही, जो मैंने अपने आप से नहीं, ये वाहेगुरु का नाम जाप मुझे गुरु जी ने दिया है. मैं जय गुरु जी ही बोलती थी, बट गुरु जी को बहुत अंदर से डीप डाउन पता था आई एम मच कनेक्टेड विद गुरुद्वारा एंड गुरु नानक देव साहब, जिनको मैं नानक दादू बोलती हूँ, एंड ही लव्स मी सो मच. और उनको पता था मैं डीप डाउन वहाँ से बहुत कनेक्टेड हूँ. एंड इफ़ ही विल कनेक्ट मी विद दिस नाम जाप वाहेगुरु, सो मैं उसको बहुत डीपली ध्यान में लगाऊंगी. इनको पता था, मैंने कभी नहीं बोला इनको मुझे वाहेगुरु नाम जाप चाहिए. इन्होंने स्वयं, मैं क्या करती थी, आई टेल यू वन सत्संग वेरी अर्लियर, जब मेरा गुरुजी ने ध्यान में बिठाना शुरू करा था आज से 2 साल पहले, दिवाली के नेक्स्ट डे, मुझे अच्छे से याद है. दिवाली वाले दिन बहुत बड़ी घटना घटी थी, वेरी ब्लैक एंटिटी से रिलेटेड. मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है. बहुत बड़ी घटना थी वो, होल नाइट की घटना थी. मेरे हस्बैंड के ऊपर एंटिटी आ गई थी और गुरु साहब मेरे साथ खड़े थे, और कैसे उन्होंने सारी रात मुझे जगा के मंत्र जाप करा के और मुझे इंस्ट्रक्शंस दे के नेक्स्ट डे शाम तक मेरे को अपने साथ रख के, मेरे बच्चे गुरुजी के साथ थे. मेरे हस्बैंड को एक रूम में कर दिया था गुरु महाराज जी ने, और जो तांडव मचा था गुरु महाराज जी ने नेक्स्ट डे से मुझे अमृत वेला का वरदान दिया था कि मेरे को कानों में आके बोल गए थे कल से तूने अमृत वेला करनी है. और होल नाइट एंटिल द नेक्स्ट इवनिंग गुरु महाराज जी ने मेरे साथ ही खड़े हुए थे, मेरी ढाल बन के. मेरे हस्बैंड में एंटिटी आई हुई थी, वो एंटिटी मेरे पास आई थी, उसने देख के मुझे बोला था तेरे मुँह तक की चिट्टा चिट्टा निकल रहा. जबकि मेरे हस्बैंड पंजाबी बोलते नहीं, ये चिट्टा चिट्टा तेरा मुंह क्या हो रहा है. मैंने उसे बोला, मैंने कहा ये बाप कौन है मेरा, देख कौन खड़ा है यहाँ पे. मैं कहा निकल यहाँ से. और बिना कुछ बोले वो एंटिटी चली गई दूसरे रूम में. गुरु जी सेव्ड अस. गुरु जी की ढाल ने हमें बचाया, उसे, मेरे बच्चों को और मुझे. और नेक्स्ट डे से गुरु जी ने मुझे उसी टाइम बोल दिया था कि कल से तू अमृत वेला करेगी.
मतलब आप क्या सोचिए, मेरा प्यार इनसे ऐसे ही बन गया। मतलब इन्होंने क्या क्या लीलाएं मेरे साथ करी हैं। 2.5 साल 2.5 साल में ईश्वर आपको अपने हृदय में जगह दे दे और अब आपके हृदय में जगह ले लें, आपको अपनी प्रेमा भक्ति का वरदान दे दें, चरणों की प्रेमा भक्ति का वरदान दे दे, हर टाइम आपको अपने सिमरन में रखे, हर टाइम आपको उनकी याद में रखे, अपनी याद से अलग ही ना होने दे। मैं उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, सो रही हूँ, जाग रही हूँ, मेरे 24 घंटा मेरे गुरु महाराज जी अपने साथ लगाए रखते हैं, मुझे अवेयरनेस रखते हैं, खुद ही मेरा ध्यान रखते हैं। गलत करने लगती हूँ तो हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, ये चीज़ नहीं करनी है, आज रेज होगी तो फिर तू उस तेरा जो ध्यान जाएगा उस तरफ जाएगा। और फिर एक दिन मैंने गुरु साहब से पूछा कि ये नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। गुरु साहब ने मुझे स्वयं बोला कि जैसी संगत में रहोगे वैसे विचार बनेंगे। उस टाइम पे मैं ऐसे ही लोगों से ही घिरी हुई थी। मतलब अभी मेरे कार्मिक्स रिलीज़ होने स्टार्ट नहीं हुए थे रिलेशनल, तो वो वाकई में वही एक एनर्जीज चल रही थी कि 10 लोग, 10 बातें, 10 उनकी सोच वहाँ पे हावी। ठीक है, क्योंकि आपके विकार नहीं उतरे होते आत्मा से। तो यही सब चल रहा था मेरे साथ और गुरु साहब ने ये जवाब दिया था मुझे बड़ा स्पष्ट, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगत में रहोगे तो विचार वैसे ही रहेंगे। मेरे अच्छी संगत में रहोगे अच्छे विचार रहेंगे, सिमरन की संगत में रहोगे ईश्वर के साथ रहोगे, ईश्वर के साथ रहोगे तो ईश्वर में रहोगे, फिर तुम्हारे विचार ईश्वर स्वयं ही स्वच्छ करेगा। इतना आसान यात्रा नहीं थी ये, बट इतनी मुश्किल भी नहीं थी क्योंकि मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ इतनी एनर्जीज काम कर रही थी, गुरु जी की देन से ही इतनी एनर्जीज काम कर रही थी, गुरु का तत्व काम कर रहा था। दिख कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं दिखता था। अब तो बहुत अनुभूतियाँ गुरु महाराज ने बहुत स्पष्ट दे दी हैं, वो बताने की नहीं है, नाम कमाई से होता है, नाम जाप की कमाई से। बट उस टाइम तो मेरी बस बिल्कुल जस्ट इट वाज माय स्टार्टिंग डेज। तब दिखते नहीं थे, बस मन में बातें होती थी इनसे, पूरी कोशिश रहती थी गुरु महाराज जी मेरे से बात करें। और ये तो इनका बहुत बहुत शुक्राना है कि डे 1 से इन्होंने मेरे से टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत डीप बना के रखा। मतलब आज मैं अगर अपनी पहले की यात्रा सोचती हूँ तो मैं गुरु जी को यही बोलती हूँ कि यू हैव चूजन मी बिफोर माई बर्थ। मुझे ऐसा फील होता है बिकॉज मैंने संगतों को देखा है, लोग तड़फ रहे हैं इतनी इतनी सी सेवा के लिए, गुरु जी के प्राप्ति के लिए, गुरु जी के सानिध्य प्राप्ति के लिए, उनके एक इवन छोटे से ओम दर्शन के लिए, और जो ये बटरफ्लाई की फ्लिकरिंग है उसके लिए। और गुरु जी ने तो मुझे ऐसा निहाल करा हुआ है कि ऐसे लगता है ये चीज़ें तो आसपास ही 24 घंटे मेरे घर के जर्रे छोटे जर्रे, बड़े से बड़े रूम, वॉल्स, फ्लोर्स, खाना, आटा, सब्जी, प्लेट्स, स्पून्स, फ्रिज, डोर्स, विंडोज़, अलमीराज, कहीं कुछ भी हो रहा है, कुछ गुचड़ मुचड़ भी हो रहा है तो उसमें भी इफ़ आई एम क्लीनिंग माई यूटेंसिल्स तो वहाँ झाग से ओम बन जाता है, त्रिशूल बन जाता है, स्वास्तिक बन जाता है, गुरुजी के तिलक लगा हुआ। मतलब कोई उन्होंने ऐसा जगह नहीं छोड़ी मेरे घर के अंदर, गुरुजी के बख्शे हुए घर के अंदर, कि जहाँ पे उनके उपस्थिति नहीं है। सुगंधियाँ डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी। तो मतलब ये चीज़ें किसको प्राप्ति होती है, मैंने देखा नहीं। संगत उसमें भी खुश है कि उन्हें एक ओम दर्शन हो जाते हैं, वो इतना लाउडली डिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं एज अ सत्संग। दे फील वेरी हैप्पी कि मुझे जी गुरु जी ने दर्शन दिए। फिर मैं शुरू में मैं चीज़ों को नहीं समझ पाती थी। थोड़े टाइम बाद फिर मुझे लगने लगा कि हाँ, आई एम नॉट अ नॉर्मल संगत। फिर गुरु महाराज जी के मुझे को मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि तू क्या समझते है कि तुझे किसी ने सत्संग से जोड़ा। ये गुरु जी के 10 बार मैसेज मुझे आए, तुझे मैंने चूज़ करा है मेरे से जुड़ने के लिए, मेरी मर्जी के बगैर तू मेरे से नहीं जुड़ी। ये सत्संग से जुड़ के तू मेरे से नहीं जुड़ी है, सत्संग से पहले ही मैं तेरे जन्म लेने से पहले ही तेरे को अपने से जोड़ के लाया हूँ। ये गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज रहा। तो बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जो मैं तो सबसे पहले शुक्राने गुरु महाराज जी के करती हूँ, दूसरे शुक्राने मैं अपने पूर्वजों के करती हूँ जिन्होंने बड़े जप, क्योंकि बिना जप तप के आपको ये भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, और प्रार्थना करना क्या है, ईश्वर से आप प्रार्थना करते हैं तो आप ईश्वर से बात करते हैं, और जब आप ध्यान करते हैं तो ईश्वर आपसे बात करता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, प्रार्थना और ध्यान का डिफरेंस यही है कि प्रार्थना में आप प्रभु से बात करते हैं, ध्यान में प्रभु आपसे साक्षात्कार करते हैं। बहुत सुंदर यात्रा है। अब मैं सत्संग पे आती हूँ। बहुत बड़ा सत्संग हो गया, गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा,
हफ़्ता हो गया था, मैंने पिछली कल की वीडियो में भी शेयर किया था कि गुरु महाराज जी ने मेरी रक्षा करी है कई चीज़ों से, और बैक टू बैक हो रहा है मेरे साथ ये ऐसा कि हर जगह एक्सीडेंट होने को हो रहा है, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो एनर्जी वाइज है, बट वो बचाव मेरा इतना तगड़ा होता जा रहा है, मेरे ऊपर खरोंच तक नहीं आ रही, मेरे बच्चों पर खरोंच तक नहीं आ रही, मेरे हस्बैंड बिल्कुल सेफ़ हैं। तो पहले तो बेन शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। अभी एक्सीडेंट्स होने से बचे, किचन में एक्सीडेंट्स होने से बचे। एक हफ्ते से पीछे ना बहुत बहुत ही पिजन्स आ रहे थे, मतलब मेरे पिजन्स आते नहीं है मेरे गैलरी में, और इसी के लिए गुरु महाराज ने मतलब बहुत क्लीन रखा हुआ है मेरे घर में। अगर मैंने ये भी एक वीडियो शेयर करा था, सारी रात एक पिजन बैठा रहा था, तो उस रात बहुत वियर्ड चीज़ें मेरे साथ हुई थी एंटिटी वाइज। और कल रात को भी एक ऐसा ही गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा मेरा। मैं जस्ट सोई और एक हफ्ते से पिजन्स बहुत ना फ्लिक कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब जैसे लड़ाइयाँ हो रही है कुछ ऐसे ऐसे, चूँ चा आज तक नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। और मैं यही हैरान हो रही हूँ, मैं गुरु साहब कुछ तो है, और आते दो ही कबूतर हैं, वो शिव शक्ति रूप में ही आते हैं, और मैं जब तक किचन में काम करती रहूँगा वो फ्लिक करते रहेंगे, करते फड़ 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 ऐसे जैसे लड़ाइयाँ चल रही होंगी, पता चल जाता है। इट वॉज़ नॉट नॉर्मल। तो मैं गुरुजी को बोली, मैं गुरुजी कुछ तो है। मैंने कहा पर आपने इतना तगड़ा संरक्षण दे रखा है ना, जैसे पहले तो फील होती थी एंटिटीज़, अब वो मेरे को बॉडी में थोड़ा सा तो लगता है, और विचार थोड़े से बड़े ठहरे ठहरे से अजीब से हो जाते हैं, अजीब सी फीलिंग तो नहीं शुरू हो जाती है, बट वो इंटेंस वेग नहीं अब मेरे ऊपर होने देते, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड। तो मैंने उस चीज़ को चलो अनदेखा कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ तो है, बट इतना तो मुझे इंट्यूट हो गया था कुछ हो रहा है। तो मैं गुरुजी पे छोड़ा हुआ सब कुछ। पहले तो डरती थी, सारे भयों से मुक्त कर दिया गुरु महाराज ने, भय भूय मुझे कुछ नहीं लगता। तो कल रात क्या हुआ, मैं सोई, मेरे हस्बैंड भी सो गए, थोड़े से टेंशन में थे, कुछ ऑफिस का उनका जो ऑडिट होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तो इन्होंने बस इतना बोला कि कोई केस हो सकता है, इन्होंने ये बोला। मैं कहा गुरुजी बैठे, कुछ नहीं होने वाला। मैं कहा तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। कहते नहीं मेरी कोई गलती है। मैं कहा जस्ट स्टे काम, जिसकी कोई गलती नहीं तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, हम तो गुरु के शरण आ गए, हमारा तो वैसे कोई बाल बाका नहीं कर सकता, ये विश्वास मेरा। अब हम सो गए, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, सो गए। अच्छा, अब उसके बाद 12 बजे, ठीक है, मैं बहुत तेज़ में नींद में थी, क्योंकि मैं थक जाती हूँ सारा दिन, सवेरे 4 बजे की उठी होती हूँ, तो सारा दिन में इतना नींद हो ही नहीं पाता, नींद का टाइम ही नहीं होता। गुरु महाराज जी ने इतना बिजी रखा हुआ है अपने साथ, और जरा सा में टाइम लगता है तो मुझे लगता है मैं गुरुजी का ध्यान लगा लूँ, या मैं सिमरन सुन लूँ, या मैं गुरुजी से संबंधित कुछ ऐसा गुरु महाराज देखूँ क्या भेजा है वो पढ़ लूँ, सुन लूँ, सत्संग सुन लूँ। तो उन सब चीज़ों में मेरा जीवन मतलब सारा दिन बड़े आनंद में जाता है। अकेले कोई नहीं होता घर में, अकेली होती हूँ, आनंद में होती हूँ। अच्छा, अब उसके बाद फिर मैं थकी होती हूँ तो मैं सो जाती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड भी कहते हैं तेरे तो 2 मिनट तेरी आँख बंद नहीं होती तेरे खर्राटे आने स्टार्ट हो जाते हैं, पता नहीं तेरे स्विच लगे हुए सोने के। मैं कहा मैं थकी इतनी होती हूँ, मेंटली भी और फिजिकली भी। अब मैं सो गई, 12 बजे का समय, मेरे हस्बैंड मेरे को उठा रहे हैं, मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। मैंने कहा वो तुम सोच रहे होगे ऑफिस का, मैं किस वजह से हो रही होगी, गुरुजी का मंत्र जाप करो ठीक हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद फिर वो मतलब उनको नींद, उनकी एक आदत है, उनको नींद नहीं आती ना, तो वो मेरे को उठा देते हैं। मैं जितनी मर्जी गहरी नींद में होती हूँ, उनको ये नहीं होता कि सारा दिन की थकी है, बस उनको ये होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही तो ये नहीं सोएगी। वो बस कभी हाथ रख रहे हैं मेरे ऊपर, कभी मुझे हिला रहे हैं कि बस मैं किस तरीके से उठ जाऊँ, और फिर कभी कुछ बोले जा रहे हैं, कभी कुछ बोले जा रहे हैं। अच्छा, बोल भी कुछ अजीब अजीब सारे थे। फिर इनमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो गई मुझे। वो स्मेल ऐसी थी, वो नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि अब तो एनर्जी सेंसेस बहुत हाई हो रखे हैं गुरु महाराज जी की कृपा से। तो वो मेरे को लग गया, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। अभी मैं ये सोच ही रही थी, मैं इनको बोल भी रही, मैंने कहा वाई आर डिस्टर्बिंग माई स्लीप। मैं कहा इफ़ यू आर नॉट फीलिंग स्लीपी जस्ट लिसन द गुरबानी और समथिंग, गुरु जी का मंत्र जाप कर लो, अभी नींद आ जाएगी। वो कह रहे मेरा मन ही नहीं लग रहा, मेरे से नहीं होने का। मैंने कहा डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो लेट मी स्लीप। तो बट वो अपनी ज़िंदगी हैं, वो तू बात नहीं करना चाहती, तू ये नहीं करना चाहती। आई वॉज जस्ट इग्नोरिंग बिकॉज इट वॉज नॉट द मैटर ऑफ कि आई शुड स्ट्रेच इट, और इसको मैं किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट में लेके जाती है मैं लड़ाई। मैं भिड़ती नहीं, अब किसी से भी नहीं भिड़ती। जिसको जो करना है ठीक है, मेरी यात्रा मेरी इंडिविजुअल है मेरे गुरुजी के साथ, आई हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली। तो ये चीज़ मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से समझा लिया, एंड नाउ आई ओनली वॉक ऑन दिस मोड। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक से, मतलब ये बोल रहे हैं ठीक थे, पहले नॉर्मली बोल रहे थे, और उसके बाद अचानक से ना इनकी बोली चेंज हो गई, इनके शब्द चेंज हो गए, एंड इट वॉज लाइक कि इट वॉज नॉट हिम, इट वॉज द अनदर एनर्जी विच वॉज टॉकिंग विद मी। एंड मैं समझ गई, बिकॉज स्मेल वॉज कमिंग कंटिन्यूसली, द बैड स्मेल। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना, अब मेरे को क्या है, मेरा टाइमलाइन शिफ्ट हो गया।
आँख जगह में ही मेरा टाइम लाइन शिफ्ट हो। गुरुजी मेरा कष्ट काट रहे थे बहुत बड़ा, मेरा कर्म भी काट रहे थे। कष्ट बहुत बड़ा आया था क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। वो कबूतर मर गया आज सवेरे, मैं गैलरी में गई, रात तक कुछ नहीं था, सवेरे मैं गैलरी में गई, ऐसे पड़ा हुआ था वो जैसे एक मरता है ना, कि एक तो मरा हुआ कबूतर लगता है मरा है, टकरा के मर गया होगा या मे बी इंजर्ड होगा, नहीं कहीं से इंजरी नहीं, कोई टकरा के नहीं मरा, जैसे पैर हाथ ऊपर करके उल्टा पड़ा हुआ है, जैसे कोई एक थंडर बोल्ट होता है ना, एक कोई ऐसा कुछ वार हुआ होगा उसके ऊपर लाइट का, और वो जैसे शॉक लग के मर गया ऐसे। तारे तो है नहीं हमारे गैलरी में ऊपर, इट्स वेरी क्लियर। तो वो ऐसे पड़ा हुआ था। और उससे पहले भी गुरु महाराज जी ने मुझे बताया हुआ है कि कभी भी तेरे कबूतर मरे या बिल्ली मरी हुई दिखे या कोई भी चूहा XYZ, इट मीन्स कि तेरे ऊपर क्रिया भेजी गई थी, मारण क्रिया, वो मैंने काटी। अब रात को टाइम लाइन शिफ्ट हो रही है, इनकी आवाज़ चेंज हो गई, जगह चेंज हो गई, आँखें खुली हुई, मैं आई वॉज नॉट इन द बेड, आई वॉज इन अनदर डायमेंशन। एंड वहाँ पे मेरे हस्बैंड, and he was very weird in that timeline. Some more people from my family were there, and इतना weird, इतना scary, इतना EU वाला जो एक वो था ना, थोड़ा सा 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो समय निकला। एंड उसके बाद ना मैं उस वाले टाइमलाइन में थी और समय काल में थी, और मेरे को ये हो रहा था व्हाट इट्स हैपनिंग, मुझे नहीं देखना है। मैं इतनी परेशान हो रही थी वहाँ पे, और मैं देख रही हूँ चीज़ों को। आई एम वॉचिंग माई हस्बैंड, आई एम वॉचिंग माई रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, आई एम वॉचिंग द सराउंडिंग्स ओवर देयर। इट वॉज वेरी मैसी एंड वेरी वियर्ड एंड वेरी मतलब टाइप की थी। और मैं कह रही, मैं गुरु महाराज जी, मैं ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इनको ये कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, देखो ये कुछ तो हुआ है इनको, कुछ तो। ऑल ऑफ द सडन 1-1.5 घंटे बाद मेरे को एकदम से ऐसा लगा किसी ने शेक करा, मैं उठी, आई वॉज इन माई बेड। ओहो, मैंने चैन की सांस ली, और मैं देख रही हूँ मेरा हस्बैंड जो सोया हुआ है, जो इतना अभी उत्पात मचा के बैठा हुआ था, जो मुझे सोने नहीं दे रहा था, और उसके बाद वो इतना आराम से सो रखा है कि, और उसको पता भी नहीं हुआ क्या। मतलब रात भर का जो समय था बड़ा भारी था, और अभी से थोड़े दिन पहले तक का भी थोड़ा समय भारी मुझे दिख तो रहा था, मुझे सेंस तो हो रहा था, बट वो गुरु महाराज जी ने अपने से अलग नहीं रखा, और एनर्जीज तो फील हो रही थी, क्योंकि जब मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे स्मेल्स बहुत गंदी गंदी आ रही थी, सुगंधियाँ नहीं आ रही थी, स्मेल्स आ रही थी 2-3 दिन से। तो मैं ये सेंस हो गया था, मैंने कहा कुछ तो है चीज़ ऐसी जो मेरा बचाव किया जा रहा है बहुत तगड़ा। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के। और वो कबूतर सवेरे देखा, मेरा मन बड़ा ख़राब हो जाता है, मेरे को बड़ा दया आती है, मैं सच्ची बताऊँ। ठीक है, फिर गुरुजी से मैंने एक बार पहले भी जब कबूतर मरे हुए देखती थी, मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे वो हमारी रक्षा के लिए आपने तैनात करे, आप जिस रूप में भी आए, कष्ट कितना हुआ होगा उनको, जब वो कुछ उनके ऊपर आघात हुआ होगा, कितना कष्ट हुआ होगा। एक डॉगी है गुरु महाराज जी ने मेरे साथ छोड़ा यहाँ पे, जब मेरे को गुरु महाराज जी ने फ्लैट बख्शा था, वो डॉग हमेशा बाहर बैठता था, और जब मैंने इस घर में आई, वो डॉग ना मेरे जैसे मेरी सुरक्षा में बैठने लग गया। मेरे बच्चे कहीं जाते थे, एक बार मेरे बेटे के ऊपर किसी और डॉग ने अटैक करा, भाग के आया, वो प्लूटो नाम है उसका, और वो भिड़ गया उस डॉग से, और मेरे बेटे को उसने कुछ नहीं होने दिया। ऐसी मैं अगर मेरे मेरे डोर के आगे ही बैठा रहता था वो प्लूटो। और जब मैं आई थी तो ही वॉज़ वेरी वेल हेल्दी एंड फाइन। एंड जब उसके बाद क्या हुआ, मेरे ऊपर जो क्रियाएँ होती थी ना, वो उसके ऊपर चली जाती थी, और उसको ना अंदर से ऐसे होता था जैसे उसके अंदर बैठ गया, ना तो सांस की प्रॉब्लम, ना खांसी, ना कुछ। जैसे मैं उसके पास से निकलूँ, वो एंटिटी अंदर से, क्योंकि वो उस डॉग के अंदर गुरुजी ने बिल्कुल लॉक कर दी थी, वो ऐसे करे जैसे बाहर निकलने को अजीब तरीके की आवाज़ें निकाल रहा था, वो डॉग की आवाज़ नहीं, अजीब तरीके की आवाज़ें निकालता था। समझ तो मैं गई थी कि गुरु महाराज साथ के साथ मुझे ये चीज़ें बता देते थे, चाहे वो किसी वीडियो के थ्रू बताते थे या मेरे ध्यान में मुझे कुछ ऐसा दिखा देते थे। तो वो डॉग बेचारे ने इतने टाइम तक मतलब वो करा, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मेरे से देखा नहीं जाता इसको, मैंने कहा आप ना इसको मुक्ति दे दो, मैंने कहा इस मेरे से नहीं देखा जाता, और मेरे सामने मत मारना इसको, इधर उधर कहीं भी इसकी डेथ और उठा के ले इसको, वो हो जाए इसका जो भी होना है, ले जाए उठा के। मैंने कहा पर मेरे सामने से मत मारना, मैं तो नहीं देख सकती इसे मरा हुआ, इसने मेरा बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले रखा है। और फिर गुरुजी मुझे बोलते थे इसे दूध पिलाया कर, फिर मैं उसे दूध देती थी, तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद मिला देती थी, फिर उसकी वो जो अंदर से जो वो एंटिटी बहुत भुखलाती थी ना, वो एंटिटी शांत होने लगी धीरे धीरे। तो वो अब क्या है, वो बाहर ना कीचड़ में बैठा था, बहुत टाइम बाद दिखता तो है, फिर मेरे को बड़ी दया भी आती है उसमें, फिर मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, यार ये एनिमल स्पिरिट्स, ये एनिमल जो आपने छोड़े हुए ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो गुरुजी ने मेरे को एक जवाब दिया, मन छोटा ना किया कर, इनकी मुक्ति है, अजून हो जाएंगे अब ये,
मैं ऐसे ऐसे अपने भक्त जो मुझे बहुत प्रिय हैं उनके लिए डॉग्स और ये पिजन्स ज़रूर रहते हैं पास में, और जब मरते हैं यही मरे हुए दिखे, इट मीन्स कि तेरी सुरक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। तो कभी भी इस चीज़ का मलाल मत करना, क्योंकि वो भी तो मुक्ति चाहते हैं, उन्हें तो 84 लाख योनियों से गुजरना था। मेरे ऐसे ऐसे भक्तों की जान बचाने में जब मैं उन्हें रखता हूँ तो इट मीन्स कि वो भी मेरे से मांगते हैं कि इनकी जान बचाने के लिए मुझे आप वहाँ पे भेज दो। तो वो क्या है, इनकी अजून हो जाते हैं, इनकी फिर योनि नहीं होती, आगे सब योनियों से मुक्ति हो जाती है। मन को तो शांति मिल गई थी ये बात सुन के, बट मेरा अपना मन देखो इंसानी मन है, और मैं तो पेड़ पौधों तक के लिए इतना मेरा मन में वो रहता है कि कहीं भी जाती हूँ तो पेड़ों से भी बात करती हूँ, मैं पत्तों से बात करती हूँ। मैं पता नहीं क्या, मुझे नेचर ना बड़ी जीवंत लगती है। मैं बात करती हूँ जब मैं वॉक पे कभी जाती हूँ, या कोई पेड़ के पास खड़ी हो जाऊँ, पौधे के पास खड़ी हो जाऊँ, तो मेरा मन कभी ऐसा लगता है बातें कर रहे हैं मेरे से, तो और जवाब देते हैं। तो तुलसी वाला मैंने बताया था, तुलसी मैया वाला मंदिर का वृतांत, कि मैं गई थी तो मुझे तुलसी दल तोड़ने थे, और कहते हैं तुलसी ऐसे तोड़नी नहीं चाहिए जब तक आपको ईश्वर की आज्ञा ना हो। मैं सामने खड़ी हुई, बिल्कुल हवा स्टिल थी, कोई नामो निशान नहीं, गर्मी थी। मैंने तुलसी मैया को बोला मुझे 3 दल तोड़ने हैं, अगर आप आज्ञा दोगे, आप कोई ऐसा इंडिकेशन दे दो कि मैं तोड़ लूँ तो मैं तोड़ूंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं तोड़ूंगी। चाहे गुरुजी ने मुझे बोला है तोड़ ला, मैं नहीं तोड़ूंगी। तो एक ही डाल हिली छोटी सी, हाँ के उसमें यस के मूड में, मैं समझ गई, मैंने हाथ जोड़े, 3 दल मैंने तोड़े, और गुरुजी का मैंने तिलक प्रसाद बनाया था। देखिए, आप भाव जोड़ेंगे ना, भक्ति से भी, समर्पण से भी, ईश्वर से भी, ईश्वर स्वयं आपके साथ लीलाएं करेंगे, प्रकृति स्वयं लीला करेगी आपके साथ। आप अपने आसपास इतना यूनिवर्स के सिंक्रोनिसिटीज़ देखेंगे ना, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो एनिमल्स के रूप में हो सकती है, वो नेचर के रूप में हो सकती है, वो किसी ऐसे सिंबल के रूप में हो सकती है, वीडियोस के रूप में हो सकती है, राइटअप्स के रूप में हो सकती है। फिर यूनिवर्स आपसे ना बात करना स्टार्ट कर देता है। हु इज़ व्हाट इज़ यूनिवर्स? यूनिवर्स इज़ अवर महादेव, ये शिव शक्ति। तो वो कबूतर मरा, तो मैं कहा गुरुजी मुझे पता है ये उनको अजून है, बट मेरा मन बहुत ख़राब होता है। और सवेरे का टाइम था, ऑल वाज स्लीपिंग, एंड मैंने उसे उठाया, डाला पन्नी में, और फिर मैं उसे वहाँ मिट्टी के पास रख के आई। मैं बड़े भारी मन से, बड़ी देर मेरा मन ख़राब रहा। नॉट बिकॉज कि मैंने मरी हुई चीज़ देखी, इट्स बिकॉज कि उसकी मृत्यु मेरी वजह से हो गई, और बहुत बड़ी क्रिया भेजी थी। और ये हफ्ते भर से गुरु महाराज जी के मैसेज मुझे आ रहे थे, भारी है दिन, भारी है दिन। मैं इग्नोर कर देती हूँ, जब जिसका स्वामी डाटा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और आपने तो मेरी ऊर्जाएं इतनी ऊपर करवाई हैं, तो मेरे को तो महाकाल के कवच की प्रोटेक्शन है, मेरा तो वैसे ही कुछ नहीं कोई खाड़ सकता। जो सोचेगा, जो गलत सोचता है, देखो ईश्वर की जिसको प्रोटेक्शन मिलती है ना, सबके लिए ये बात है, जिसको भी मिलती है, नॉट फॉर मी ओनली, कि जहाँ जो ईश्वर का शरणागति हो जाता है ना, उसके साथ ईश्वर का एक वरदान तो चलता है कि अगर कोई उसके लिए बुरा सोचेगा उसके जीवन में बुरा होएगा, अगर कोई उसके लिए अच्छा सोचेगा उसका जीवन में बहुत अच्छा होगा। ये एक मिलता है गिफ्ट, ये सब साधकों को मिलता है। ठीक है, तो अपनी यात्रा को शुरू कीजिए, और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतनी बड़ी क्रियाएं, एक क्रिया नहीं बहुत क्रिया हुई। एक हफ्ते से मुझे ही फील हो रहा था कि बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग गुड एनर्जी वाइज, बट गुरु महाराज जी ने अपना जोड़ा इतना हुआ है। वो तभी बार बार बोलते थे कि सांस सांस सिमरन करो, तो तुम्हारा एक तो कवच स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, लेयर्स दर लेयर बनती रहती है कवच की ना, तो उसके बाद फिर तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का, इतना प्रोटेक्शन देने के लिए, इतना संभाल करने के लिए। और इसी के साथ अभी इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।